दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज के वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यूपी पीसीएस 2024 में जो आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए और उसमें भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन समय होता है, बेहतरीन क्षण होता है जब हम यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तैयारी दो तरीके से होती है। एक होता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगाकर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सही रणनीति पर काम करते हैं। एक तैयारी होती है कि बस हम पढ़ रहे हैं, बस किसी तरह चल रहा है, समय कट रहा है, बस हमारी तैयारी हो रही है। तो हमें पहले वाले में रहना है, ना कि दूसरे वाले में रहना है। दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा आपकी मार्च में होनी थी, जो न होके टल गई किसी कारणों से, और वह परीक्षा आपकी अब काफ़ी आगे जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के पास भरपूर समय है। यह ऐसा समय है कि अगर इस 3-4 महीनों में आप कठिन परिश्रम करते हैं, डेली क्वेश्चन हल करते हैं, पुराने पेपर को हल करते हैं और जो पढ़ते हैं उसको बिना देखे लिखते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज मैं दोस्तों बात करूंगा कैसे हम तैयारी करें कि जिससे हमारी तैयारी 100% बेहतर तरीके से हो। दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम हम सभी को देना है, मतलब आप सभी को देना है, और आप लोगों को कठिन परिश्रम करना है। प्रारंभिक परीक्षा तभी निकलता है जब दोस्तों अधिक से अधिक सवालों पर आपका अभ्यास हुआ रहता है। अधिक सवाल का अभ्यास कैसे हो, उसके लिए आपको दोस्तों डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन के अंतर्गत आपको पुराने सवालों को हल करना होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर भी हैं। अगर आपके पास समय हो, आपको मन करे, तो उनको भी अधिक से अधिक हल करिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप पुराने आए हुए पेपर को इतना अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अधिक रट लीजिए कि आपका एक कमांड हो जाए जीएस के पेपर में, जिससे एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप अधिक से अधिक सवाल हल करेंगे, रोज कम से कम 100-200 सवाल हल करिए। अगर आप इतिहास हल कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कम से कम इतिहास के एक दिन बैठिए तो कम से कम 100 सवाल जरूर हल करिए। राज व्यवस्था के 100 सवाल हल करिए, भूगोल के 50-100 सवाल हल करिए। डेली आपका होना चाहिए कि 200 से कम सवाल हमको हल नहीं करना है और एकदम बढ़िया से हल करना है। पूरा उनका व्याख्या पढ़ना है, व्याख्या से कैसे कैसे क्वेश्चन और जनरेट हो सकते हैं, और जब आप अधिक से अधिक सवाल हल करेंगे तो आपको अपने आप यह अनुमान लगने लगेगा कि ये भी सवाल बन सकता है, ये भी सवाल बन सकता है, ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, यानी करना क्या है दोस्तों, अधिक से अधिक सवाल आपको लगाना है। अब दोस्तों दूसरी चीज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों कम से कम 5-6 महीने का एग्जाम जब हो उसके 2-3 महीने का करंट तो आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, और उसके पहले यानी 5-6-7 महीने का करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से रट डालिए। अब आते हैं दोस्तों हम उस मुद्दे पर जो हमें सफलता दिलाएगी। देखिए आज के समय में सबसे कठिन जो चरण है वो प्रारंभिक परीक्षा है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पुराने पेपर को अधिक से अधिक हल करना। जितना अधिक आप दोस्तों इस पेपर को हल करेंगे, आप समझ लीजिए बहुत ही आगे बढ़ते जाएंगे। रोज कम से कम 200 सवाल लगा डालिए। अब आते हैं जिस मुद्दे पर हम बात करते हैं दोस्तों, 2018 में 19, 20, 21, 22, 23
मतलब लगभग 5-6 सवाल के जो पेपर हैं आपके, उनको रट डालिए, अच्छे से रट डालिए और पूरा व्याख्या सही रट डालिए और अधिक से अधिक अनुमान लगाइए कि सवाल कैसे बन सकते हैं। ये हो गया। अब मुख्य परीक्षा पर आते हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा पर क्या करना है दोस्तों, जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें जब हम पेपर हल करते हैं, मान लीजिए हम किसी टॉपिक में पर्यावरण का सवाल हल किए या विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन हल किए, अब हमको लगता है कि इसका जरा हम कंसेप्ट पढ़ लें, फिर उस कंसेप्ट की तैयारी के लिए जब हम किताब को फॉलो करते हैं, बुक को फॉलो करते हैं, तब दोस्तों क्या होता है, हम अब मुख्य परीक्षा के भी रास्ते पर चल पड़ते हैं। करना क्या है, बस कुछ नहीं, जो मैं पहले भी आप लोग से बता रहा हूं, बार बार मैं ही बता रहा हूं और आगे भी मैं ही बताऊंगा कि बिना देखे उसको लिखने का प्रयास कीजिए। पुराने 4-5 साल के जितने पेपर हो चुके हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा के, उनको रोज लिखिए, हल करिए, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का जो पेपर है वह अपने आप में बेस्ट है। अगर आप उसी के आधार पर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों समय आपके पास भरपूर है, बस समय का सही सदुपयोग करना है। अगर समय का सही से सदुपयोग कर लेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही आगे आप अपने लक्ष्य के प्रति जाएंगे और निश्चित रूप से एक पद प्राप्त करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब परीक्षा टल जाती है तो लापरवाही की स्थिति हो जाती है, आलस्य आ जाता है, लेकिन जो बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वह इसका उपयोग करते हैं। मेरे पास तमाम तरह के मित्र दोस्त हैं, तमाम तरह के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस समय पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद भी एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद भी वो लगे हुए हैं, और कुछ हैं बार बार वो यही कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लापरवाही हो रही है। तो भाई ये तो आपको अपने से करना पड़ेगा। हम आएंगे और कोई आएगा आपको 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मोटिवेट कर जाएगा, लेकिन मोटिवेशन तो आपके अंदर से ही आएगा कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। और पीसीएस 2024 में दोस्तों अगर एसडीएम और डिप्टी एसपी या अन्य कोई पद जो आपका टारगेट है, जो आप चाहते हैं बनना, तो बहुत ही आसान है। बस क्यों आसान है, क्योंकि आपके पास भरपूर समय मिला हुआ है और इस समय का अगर आप सदुपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से पीसीएस 2024 में एक पद की प्राप्ति कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं बार बार आपको रोज मैं आऊंगा, यही बात कहूंगा कि अधिक से अधिक पुराने पेपर को हल करिए, उनकी व्याख्या को पढ़िए, समझिए और अनुमान लगाइए। ये अपने अंदर डेवलप कीजिए कि ये भी सवाल बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। अधिक से अधिक जब अभ्यास करेंगे तो आपके पास अनुभव आता जाएगा। और रोज लिखते रहिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और अगर यह काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। मैं रोज आऊँगा आपको मोटिवेट करने। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ों पर आपसे चर्चा करूँगा, कैसे किस टॉपिक को पढ़ना है, इन सब मुद्दों पर भी मैं लेकर वीडियो आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।